हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज हम वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक पहला पार्ट होगा हमारा, जो कि पूरी सीरीज चलती रहेगी और हम डिटेल से बताएंगे कि शेयर मार्केट आखिर में है क्या, कि शेयर मार्केट क्या चीज़ है, वो भी सिंपल भाषा में, बिल्कुल हिंदी में, ताकि बिगिनर्स से बिगिनर भी लोग समझ सकें, अच्छे से जान सके कि शेयर मार्केट चीज़ क्या है। दोस्तों, बहुत पुराने समय से लोग शेयर मार्केट को जुआ मानते हैं, लेकिन अभी ऐसी ऐसी टेक्निक, इंडिकेटर, ऐसे ऐसे टेक्निकल एनालिसिस आ गए हैं कि जिसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि शेयर्स कहाँ जाएंगे। तो उससे पहले तो सबसे पहले हमें आपको ये बताना ज़रूरी है कि शेयर मार्केट एक्चुअल में है क्या। शेयर मार्केट दोस्तों एक ऐसी मान के चलिए कोई कंपनी है, शेयर मार्केट मोटा मोटी हम मान लेते हैं कि शेयर मार्केट में रिलायंस जो कंपनी है या HDFC बैंक जो है, इन दोनों के शेयर्स होते हैं। जैसे रिलायंस के अंदर तेल की प्रोडक्शन होती है, तेल की प्यूरिफिकेशन होती है, और भी बहुत सारे काम रिलायंस इंडस्ट्रीज में होते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे जैसे अपनी अर्निंग रेशियो को बढ़ाएगी, जैसे जैसे वो ज़्यादा अर्न करेगी, वैसे वैसे उसके शेयर्स के रेट बढ़ते जाएंगे। सपोज हमने रिलायंस का शेयर अभी 3000 के अराउंड चल रहा है, 3000 में हमने बाय किया है, और हमने रिलायंस के 10 शेयर, मोटा मोटी हम मान के चले 10 शेयर हमने बाय करे हैं। बाय करने के बाद हमने 10 शेयर को 1 साल बाद बेचा, तो हो सकता है वो 3000 से 4000 तक भी एक शेयर चला जाए। अगर हमने 10 शेयर लिए हैं, 10 इंटू 1000, यानी कि इसका अमाउंट 10 शेयर्स का होता है 10,000 रुपये। तो हमने 10,000 रुपये शेव कर लिए। ये इसलिए हुआ है कि शेयर मार्केट में जो रिलायंस का शेयर है वो 3000 का था, वो 4000 क्यों गया? क्योंकि रिलायंस ने अच्छी अर्निंग की है। और वहीं पे इसका अपोजिट भी हो सकता है रिलायंस का 3000 का शेयर 2000 आ जाए, अगर उनकी अच्छी अर्निंग, अच्छा मैनेजमेंट ना रहे तो। दोस्तों, शेयर मार्केट में दोनों ही संभावना होती है। जहाँ प्रॉफिट है वहाँ लॉस भी है, जहाँ लॉस है वहाँ लिमिटेड प्रॉफिट भी है। तो हमें कभी भी ये सोच के मत चलना चाहिए कि शेयर मार्केट में हमेशा प्रॉफिट या लाभ ही होगा। हमें लॉस भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट एक कंपनी का शेयर है, भाग है, जो एक फिक्स अमाउंट कंपनी डिसाइड करती है। जैसे कि रिलायंस का 3000 का शेयर है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि 3000 हमारी कंपनी के एक शेयर का रेट है, मूल्य है। जैसे जैसे वो रेट बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी अपना अर्निंग बढ़ाती रहेगी। जैसे जैसे वो घटेगा, जैसे जैसे वो डाउनग्रेड में आएगा, तो कंपनी का वैसे वैसे लॉस होता रहेगा। तो इस तरीके से शेयर्स के रेट बढ़ते और घटते हैं। आखिरकार शेयर बनते कैसे? कंपनी का जितना टोटल अमाउंट ऑफ अर्निंग या टोटल कैपिटल होता है, उसको शेयर्स में डिवाइड करते हैं। जितना टोटल अमाउंट होता है उसको शेयर्स में डिवाइड करते हैं, जो कैलकुलेट करके जो बचता है एक शेयर के हिसाब से उतना अमाउंट उसका फिक्स रखा जाता है। इस तरीके से एक शेयर का अमाउंट फिक्स होता है। तो शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कंपनी अच्छी ग्रो करती है, अच्छी अर्निंग करती है, तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और हम लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करते हैं अच्छी कंपनियों में, ब्लू चिप कंपनियाँ, जो ब्लू चिप कंपनियाँ हम मानते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जो जिनके बड़े बड़े अच्छे अच्छे कारोबार हैं, जो अच्छा अर्निंग करते हैं, वो अच्छी अर्निंग करके अपने शेयर्स के रेट को डे बाय डे बढ़ाते रहते हैं। हो सकता है 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी परसेंटेज होती है उनकी, 1%, आधा परसेंट, 2%, 0.5%, 0.25%, उसी के अकॉर्डिंग उनकी रेट्स और शेयर्स के रेट्स वगैरह बढ़ते रहते हैं। हमने अगर एक शेयर खरीदा है तो उसका रेट धीरे धीरे 10 साल 15 साल में बहुत अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है,
वहीं अगर हमने एक की जगह 1000 शेयर्स खरीदे होते हो तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, पर शेयर के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही मल्टीपल उसका अमाउंट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से सपोज करें हमने कोई कंपनी खोल ली, सपोज करें बिस्किट की हमने कोई कंपनी खोल ली और वो हमने शुरू करी है 10,000 रुपये से। 10,000 रुपये से हमने शुरू की है बिस्किट की कंपनी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। सपोज करो हमने 10,000 रुपये में बिस्किट की कंपनी खोल ली है। हो सकता है कुछ दिन काम ना चले, लेकिन जैसे जैसे काम चलेगा, जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे तो हमारा कैपिटल भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लोग बिस्किट्स को पसंद करेंगे तो हमारा जो बिस्किट का कारोबार है वो बढ़ता चला जाएगा। 10,000 की कंपनी धीरे धीरे साल 2 साल में 20,000 या 30,000 40,000 जो भी उसका अर्निंग रेशियो होगा उसमें बढ़ती जाएगी। वैसे वैसे उसका शेयर, उसका मल्टीपल करके जो एक पार्ट आता है वो उसका शेयर्स का रेट होता है। जो हमने अर्निंग की है, जो हमने कमाया है हमारे बिस्कुट की कंपनी के थ्रू, तो जितना हमें प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से एक शेयर्स के हिसाब से जो उसकी कैलकुलेशन होगी उसमें ऐड ऑन होता चला जाएगा जो प्रॉफिट हो कंपनी को होगा। ये नहीं कि सारा प्रॉफिट कंपनी एक शेयर में एक शेयर में टोटल अमाउंट ऐड कर देगी, लेकिन ये है कि एक शेयर में जितना कंपनी का टोटल कैपिटल होगा उसका डिवाइडेंट, उसका जो डिवाइड पार्ट है, जो उसका परसेंटेज है उसमें ऐड होता चला जाएगा जैसे जैसे कंपनी अर्निंग करती रहेगी। अगर सपोज करो कंपनी घाटे में आ गई तो सपोज करिए आप एक शेयर 10 रुपये का है तो वो 8 रुपये आ गया, 4 रुपये आ गया, 5 रुपये आ गया, तो उसमें घाटा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है दोस्तों की कंपनी कैसी अर्निंग करती है, कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, लंबे टाइम में कितना उन्होंने ग्रो किया है, कितना लॉस किया है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जांपल देके किसी की कंपनी के थ्रू मैंने आपको बताया कि शेयर्स, आखिर शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट कोई भी कंपनी है, मैं आपको रिपीट करता हूँ, शेयर मार्केट कोई भी कंपनी है, उसके शेयर्स है, उसका टोटल कैपिटल का जो पार्ट है एक शेयर्स, उतने का एक शेयर है उतने अमाउंट का, और वो शेयर कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी अपनी अर्निंग बढ़ाएगी, अकॉर्डिंग टू दैट अपनी अर्निंग के हिसाब से उसका शेयर्स का रेट भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये शेयर मार्केट होता है। सिंपल भाषा मैंने आपको इसलिए समझाया कि बहुत से मेरे भाई लोग बिगनर लोग होते हैं जो जिनको पता नहीं है कि शेयर मार्केट आखिर है क्या। तो शेयर मार्केट हमारे, सपोज करो हमने कंपनी के शेयर खरीद लिया तो वो हम उस शेयर के, उस एक पार्टिकुलर शेयर के या कंपनी के उस एक अंश के हिस्सेदार हो गए। जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी, ग्रो करेगी, जितना मुनाफा करेगी उसमें हमारा जो भी एक इंडिविजुअल, एक पार्टिकुलर जो अमाउंट है वो उसमें ऐड होता जाएगा जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी। हो सकता है कंपनी घाटे में भी आ जाए, घाटे में आएगी तो ऐसे से कंपनी के शेयर्स का जो मूल्य है वो डाउन भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो खासतौर से इसमें दोनों पहलू रहते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लाभ भी हो सकती है या हानि भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हैं। शेयर मार्केट असल में यही है, कोई कंपनी है उसके शेयर्स हैं, उसके पार्ट है, उसके टोटल कैपिटल का पार्ट है जो शेयर्स में डिवाइड होता है, हम उसको बाय करते हैं। कंपनी अगर ग्रोथ करती है, आगे अच्छी परफॉर्मेंस देती है तो वैसे वैसे हमारे शेयर्स के रेट बढ़ते जाते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो वैसे वैसे उसके रेट्स बढ़ते चले जाएंगे और हमें प्रॉफिट होता जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने शेयर बाय किए हैं, कितने शेयर्स आपने खरीदे हैं, उसी का मल्टीपल। सपोज एक शेयर में आपको 10 रुपये बच रहे हैं तो 10 इंटू 1000, 2000, 3000 और 10, वट एवर यू क्वान्टिटी यू बोट, जितनी क्वांटिटी आपने खरीदी है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट होगा, उसी के अकॉर्डिंग अगर लॉस होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लॉस होगा। ये शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट एक कंपनी होती है जिसके शेयर्स होते हैं। कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है लाभ में या हानि में, वैसे वैसे उस शेयर्स के डाउन या आपके चांसेस रहते हैं, और हमें, अगर हम इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी तो हमें प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंगली होता रहता है। तो सिंपल भाषा में शेयर मार्केट को समझने की यही एक टॉपिक मेरे पास था। धीरे धीरे आपको मैं बताता रहूँगा
कि शेयर मार्केट में हम किस किस टाइप से ट्रेडिंग कर सकते हैं। शेयर मार्केट में यही जो शेयर खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कैश मार्केट या इक्विटी मार्केट। इक्विटी में सिर्फ हम शेयर्स को खरीदते हैं। इसमें बहुत सारी ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंडेक्स भी आते हैं जो शेयर से मिलके कंपनियों से मिलके बने होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बेसिक वीडियो दिया भी हुआ है। बाकी जो भी डिटेल्स आगे सीरियल वाइज जो भी होती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। ये पार्ट 1 है शेयर मार्केट का, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल सिंपल भाषा में कि शेयर मार्केट है क्या, शेयर मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, शेयर्स इक्विटी क्या है। इक्विटी सिर्फ शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स को ही बोलते हैं जो हम बाय करते हैं। लंबे टाइम में जो हमें प्रॉफिट होता है हम होल्ड कर सकते हैं, हम हमारे जो पोजीशन उससे एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर हम घाटे में जा रहे हैं एग्जिट कर सकते हैं, अगर हम प्रॉफिट में जा रहे हैं तो भी हम एग्जिट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब जितना लंबा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना आप फायदे में रहते हैं, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मार्केट कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे चलता रहता है। ऑल ओवर मार्केट को ऊपर ही जाना होता है, तो हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं एक लंबे समय के लिए, लंबे टाइम के लिए, ताकि हमें लंबे समय में एक अच्छा मुनाफा, कोई भी अच्छी कंपनी जो हम सेलेक्ट करते हैं, रिलायंस, HDFC, जो भी कंपनी, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इनमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इस तरीके से हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थी इक्विटी ट्रेडिंग, शेयर्स ट्रेडिंग, जिसमें हम शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। कोई कंपनी होती है उसके मुनाफे और घाटे पे हमारे शेयर्स के प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है। इस तरीके से ये शेयर मार्केट का बेसिक और फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर शेयर और लाइक करें, कमेंट करें। हम दूसरा पार्ट जल्द लेके आएंगे। शेयर मार्केट का बेसिक, शेयर मार्केट क्या है, ये सिर्फ एक छोटी सी वीडियो, थोड़ी लंबी होगी लेकिन सिर्फ एक छोटे से टॉपिक को समझाने के लिए, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, जो बिल्कुल अनजान है, जिसको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी शेयर मार्केट बेसिक एक्चुअल में होता क्या है, उसके लिए वीडियो है कि शेयर मार्केट बेसिक में क्या होता है। आगे जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग है, कैसे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, इक्विटी क्या है, इक्विटी जो हमने ऑलरेडी आपको बता दी, इक्विटी शेयर्स ही होते हैं जो हम बाय सेल करते हैं, लंबे टाइम के लिए होल्ड भी रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं। आगे इसकी ट्रेडिंग बहुत से अलग अलग टाइप्स में होती है। इंट्राडे भी होती है, इंट्राडे जो कि सिर्फ एक ही दिन में पोजीशन हमने सुबह ली शाम तक, जब भी अपना मन करा 1-2 घंटे में हमने कट कर दी पोजीशन को, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे टाइम के लिए हम शेयर्स को खरीद के होल्ड करते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म 2-3 महीने या 1 साल से कम का समय के लिए, 1 साल से ज़्यादा समय के लिए हम होल्ड करते हैं उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। 1 साल से कम के लिए हम होल्ड करते हैं उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। इंट्राडे हम उसको बोलते हैं, जैसे आज हमने रिलायंस का शेयर या HDFC शेयर या ITC शेयर जो भी हमने शेयर खरीदा, उसमें 5-10 रुपये हमें बचने के बाद हमने एग्जिट कर दिया। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, वो तो उस पर डिपेंड करता है। और इस तरीके से हम इक्विटी ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि इक्विटी में लॉसेस के चांसेस कम रहते हैं। होने का तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट का कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन बेसिक हमने कवर कर दिया कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर्स क्या है, कंपनी के शेयर्स बनते हैं, उनके प्रॉफिट लॉस पे डिपेंड करता है कि हमें कितना प्रॉफिट लॉस होगा। बाकी दूसरा पार्ट भी हम जल्द लेके आएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।